डियर स्टूडेंट्स, आज मैं फिर आ गई हूँ एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन लेके। इसके पहले मैंने एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम एंड एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस बता दिया है आपको। एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम इट आंसर द क्वेश्चन व्हेन, and adverb clause of place it answers the question of where, and adverb clause of reason it answers the question why। यानी प्रिंसिपल क्लॉज में जो कोई भी एक्शन होता है उस वर्ब के एक्शन के कारण को ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन बताता है कि उस एक्शन के होने का क्या कारण है। आपको पता है कि एडवर्ब क्लॉज जो है मोस्टली ज्यादातर वो प्रिंसिपल क्लॉज में आए हुए वर्ब की पोजीशन बताता है, टाइम बताता है, रीजन बताता है, मैनर बताता है। तो यहाँ पे ये रीजन बताएगा, इसे एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस भी कहते हैं। ठीक है, तो अभी जो हम देखेंगे एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन जो है उसमें जो कंजंक्शंस यूज होते हैं वो है बिकॉज, एज, सिंस, दैट। ठीक है, तो ये चारों कंजंक्शन से एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन शुरू होगा और ये हमें बताएगा कि प्रिंसिपल क्लॉज में आए हुए किसी वर्ब का एक्शन का कारण क्या है। ठीक है, अच्छा इसके पहले कि आप इसे देखें मैं आपको बता दूं अपना एक नया मेरा चैनल खुल रहा है जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से अभी देखिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एंड बीएचयू में एडमिशन लेने के लिए बच्चों की होड़ लगी हुई है और फॉर्म भी बहुत जल्दी निकलने वाला है। तो मेरा एक नया चैनल शुरू होगा, उस चैनल में मैं आप लोगों को इंग्लिश पढ़ाऊंगी एयू और बीएचयू के। अभी तो फिलहाल बीएचयू और एयू के एंट्रेंस एग्जामिनेशन का जो इंग्लिश आता है उसका मैं बहुत ही जल्दी अपना एक नया चैनल प्रमोट करने वाली हूँ। तो अभी तो मैं बताया नहीं, मैंने अभी नाम नहीं दिया है, एक आध दिन में मैं शुरू करूंगी तो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप उसको प्रमोट करना है। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं कि कंजंक्शन जो है बिकॉज है, एज है, सिंस है, दैट है। ये चार कंजंक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन के लिए। सो लेट्स सी हाउ दीज these conjunction work as in adverb clause of reason। okay, अब देखिए जो यहाँ पे जो conjunction I've taken, this is because and it means for the reason that कि क्या कौन सा कारण। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1 जो मैं बता रही हूँ, because I love her I will give chocolate to my sister। okay, so because I love her I will give chocolate to my sister। इस सेंटेंस में हम देखेंगे because एक कंजंक्शन है तो कंजंक्शन से हमारा सेंटेंस स्टार्ट हुआ है। तो जब कंजंक्शन से शुरू हुआ है तो नेचुरली हम जान जाएंगे कि ये जो है एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, क्योंकि सबऑर्डिनेट क्लॉज हमेशा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से शुरू होता है। तो बिकॉज आई लव हर, अब यहाँ पे देखिए क्या है कि आपका एक कंजंक्शन आ गया है, एक सब्जेक्ट आ गया है, एक वर्ब आ गया है और वर्ब का ऑब्जेक्ट भी है। तो यहाँ तक आपका है एक सबऑर्डिनेट क्लॉज, कारण मैं उसे प्यार करता हूँ बिकॉज आई लव हर। अब अगर हम इस सबऑर्डिनेट क्लॉज को सिर्फ पहले बोले तो वी विल नॉट गेट द राइट मीनिंग, हमें जो पूरा अर्थ नहीं मिलेगा। तो यहाँ से हमारा प्रिंसिपल क्लॉज शुरू है, आई विल गिव चॉकलेट टू माई सिस्टर बिकॉज आई लव हर। ठीक है, तो आई विल गिव चॉकलेट टू माई सिस्टर, जैसे कि आपको पता है कि सबऑर्डिनेट जो क्लॉज होता है वो सेंटेंस के पहले भी आ सकता है और बाद में। तो अगर वो सेंटेंस के पहले आता है तो हमें एक कॉमा देके उसे अलग करना पड़ता है। ठीक है, तो बिकॉज आई लव हर आई विल गिव चॉकलेट टू माई सिस्टर। तो यहाँ पे ये जो है आपका आई विल गिव चॉकलेट टू माई सिस्टर, दिस इज पी क्लॉज। ओके, तो ये पी क्लॉज है और पी क्लॉज में क्या है, आई विल गिव, बात किसकी हो रही है, चॉकलेट देने की बात हो रही है, देने की। तो हमें पता है कि एडवर्ब क्लॉज जो है प्रिंसिपल क्लॉज में आए हुए किसी वर्ब को मॉडिफाई करता है। तो यहाँ पे ये गिव जो है वर्ब, इसके बारे में बात हो रही है कि आई विल गिव चॉकलेट टू माई सिस्टर
बिकॉज आई लव हर, क्योंकि अब यहाँ पे आप कारण पूछिए, आई विल गिव चॉकलेट टू माई सिस्टर, वाई, क्यों? बिकॉज आई लव हर, क्योंकि मैं उसे प्यार करता हूँ, तो मैं अपनी छोटी बहन को चॉकलेट दूंगा। तो आई विल गिव चॉकलेट टू माई सिस्टर। तो प्रिंसिपल क्लॉज में आए हुए इस वर्ब को यहाँ पे मॉडिफाई कर रहा है, यहाँ पे क्यों, क्यों का आंसर दे रहा है, बिकॉज आई लव हर। ये है आपका एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन, जो बता रहा है कि प्रिंसिपल क्लॉज में जो ये एक्शन हो रहा है, गिव यानी देने का जो एक्शन हो रहा है, वो क्यों हो रहा है? क्योंकि आई लव हर, क्योंकि मैं अपनी बहन से प्यार करता हूं। ठीक है, अभी दूसरा देखिए, आई पेंट बिकॉज आई लाइक पेंटिंग, आई पेंट बिकॉज आई लाइक पेंटिंग। तो यहाँ पे हमारा आई पेंट यानी आई पेंट जो है हमारा पी क्लॉज है, क्योंकि इसमें हमारा सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है ना। आई पेंट, मैं पेंट करता हूं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में, आई पेंट, मैं पेंट करता हूं। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन पूछे क्यों, वाई? बिकॉज आई लाइक पेंटिंग, क्योंकि मुझे पेंटिंग करना पसंद है। अब यहाँ पे देखिए, ये है आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज, जिसमें हमारे पास एक कंजंक्शन है बिकॉज, एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सबऑर्डिनेटिंग एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन, जो प्रिंसिपल क्लॉज में आए हुए इस पेंट के कारण बता रहा है। आई पेंट, मैं पेंट करता हूं, क्यों? बिकॉज आई लाइक पेंटिंग। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्लॉज में पेंट जो है ये वर्ब है, और इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है कि ये पेंट का एक्शन क्यों हो रहा है। पेंट का एक्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि इसे मुझे पेंटिंग पसंद है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, he can do anything because he is a son of a political leader. He can do anything because he is a son of a political leader. तो यहाँ पे देखिए, he can do anything, यहाँ तक हमारा पूरा क्लियर मीनिंग हमें मिल रहा है। So that is why it is P clause। ठीक है, he can do anything, वो कुछ भी कर सकता है। तो ये डू वर्ब के बारे में बात हो रही है, कुछ भी कर सकता है, क्यों? वाई, क्यों कर सकता है? क्योंकि he is a son of a political leader, क्योंकि वो एक पॉलिटिकल यानी राजनीतिक नेता का बेटा है, इसीलिए वो कुछ भी कर सकता है। he can do anything, why, क्यों? because he is the son of a political leader। तो ये because जो है ये कारण बता रहा है किसका? इस प्रिंसिपल क्लॉज में आए हुए इस वर्ब का, डू का, करने का। इस वो कुछ भी कर सकता है, क्यों कर सकता है? क्योंकि वो जो है एक पॉलिटिकल लीडर का लड़का है। तो ये है हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज, और ये है हमारा पी क्लॉज। तो पी क्लॉज में आए हुए इस एक्शन के होने का कारण ये है कि वो एक पॉलिटिकल लीडर का लड़का है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बिकॉज द मैटर इज नॉट माई कंसर्न आई विल नॉट पोक माई नोज इनटू इट। अब यहाँ पे देखिए, बिकॉज द मैटर इज नॉट माई कंसर्न, तो यहाँ पे हमारा कंजंक्शन पहले ही आ गया है। तो जब कंजंक्शन पहले आया तो ये है आपका सबऑर्डिनेटिंग जो है एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन, बिकॉज द मैटर इज नॉट माई कंसर्न। ठीक है, अब प्रिंसिपल क्लॉज यहाँ पे है, आई विल नॉट पोक माई नोज इनटू इट, मैं इसमें अपना नाक नहीं गलाऊंगा, मैं अपना नाक नहीं घुसेड़ूंगा। क्यों? क्योंकि द मैटर इज नॉट माई कंसर्न, क्योंकि ये मामला मेरे मतलब का नहीं है, मेरे कंसर्न का नहीं है, तो मैं क्यों अपना नाक गलाऊं इसमें। तो आई विल नॉट पोक माई नोज इनटू इट, ये हो गया आपका पी क्लॉज। पी क्लॉज है तो हमें जो है किसी तरह का किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, ये इंडिपेंडेंट है। और बात हो रही है आई विल नॉट पोक, देखो यहाँ पे ये सब्जेक्ट आई हो गया, विल नॉट पोक, पोक यहाँ मेन वर्ब का काम कर रहा है। तो पोक मतलब नाक घुसेड़ना, एक क्रिया है। तो अब यहाँ पे इस पोकिंग का मतलब जो पोक करने का कार्य जो है वो मैं क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि अब यहाँ पे आप क्वेश्चन पूछे व्हाई, आई विल नॉट पोक माई नोज इनटू इट, क्यों? क्योंकि द मैटर इज नॉट माई कंसर्न,
क्योंकि ये मामला जो है मेरे मतलब का नहीं है। अब यहाँ प्रिंसिपल क्लॉज में आए हुए इस वर्ब के एक्शन के घटित होने का कारण ये है, मैं अपना नाक नहीं गलाऊंगा क्योंकि जो है ये मैटर मेरे मामले का नहीं है, मेरे कंसर्न का नहीं है। अब देखिए नंबर 5, पीपल विल वॉच माई वीडियोज मोर एंड मोर। People will watch my videos more and more. This is P clause, क्योंकि हमें पूरा का पूरा मीनिंग मिल रहा है कि लोग मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखेंगे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछिए, क्यों देखेंगे भाई तुम्हारे वीडियो को? People will watch my videos more and more. People will watch my video more and more. Why? अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है क्यों, क्योंकि वॉच करने का कारण क्या है? अब देखिए प्रिंसिपल क्लॉज में पीपल विल वॉच, ये हेल्पिंग वर्ब है, वॉच आपका जो है मेन वर्ब है। तो इस मेन वर्ब का जो एक्शन है यानी वॉच करने का, उसका कारण क्या है? कारण ये है बिकॉज, ये आपका एक कंजंक्शन लगाया मैंने, एक सब्जेक्ट एक वर्ब, बिकॉज आई इम्प्रूव्ड इट टेक्निकली, क्योंकि मैंने इसको टेक्निकली इम्प्रूव किया है। पीपल विल वॉच माई वीडियो मोर एंड मोर, लोग मेरे वीडियो को बहुत ज्यादा देखेंगे क्योंकि मैंने इसको टेक्निकली इम्प्रूव किया है। ये है आपका बिकॉज आई इम्प्रूव्ड इट टेक्निकली, जो है ये है आपका सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन। कारण बता रहा है बिकॉज, क्योंकि मेन वर्ब में आए हुए इस वॉच एक्शन का होने का कारण ये है कि मैंने अपने वीडियो को टेक्निकली इम्प्रूव किया है। ठीक है, अच्छा अब देखिए नंबर 6, I can't attend my brother's marriage. मैं अपने भाई की जो मैरिज एनिवर्सरी है, मैरिज सेरेमनी है, वो मैं अटेंड नहीं कर पाऊंगा। ये है हमारा एक पूरा सीधा सा सेंटेंस जिसमें हमें किसी तरह का कोई भी जो है डिपेंडेंसी नहीं मिलती। I can't attend my brother's marriage. मैं अपने भाई की शादी अटेंड नहीं कर सकता। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रहा है, क्यों नहीं कर सकते भाई? Because my training is going on, क्योंकि मेरी ट्रेनिंग चल रही है। अब ये वाला हिस्सा जो है ये पूरा का पूरा है, अगर हम इसको सबऑर्डिनेट क्लॉज न भी लगाए तो काम चल रहा है कि मैं अपने भाई की शादी नहीं अटेंड कर सकता पूरा। अब यहाँ पे बिकॉज माई ट्रेनिंग इज गोइंग ऑन, अब इसमें मैंने अलग से जोड़ा कि मेरी ट्रेनिंग चल रही है, कारण मेरा ट्रेनिंग चल रहा है। अब यहाँ पे देखिए ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज ऑफ रीजन आ गया, ये यहाँ पे ये कारण बता रहा है अटेंड न करने का, यानी मेन क्लॉज में, प्रिंसिपल क्लॉज में जो वर्ब है उसके एक्शन जो है उसके ना होने का कारण क्या है? आई कांट अटेंड माई ब्रदर्स मैरिज, जो ये कांट अटेंड, ना अटेंड होने का कारण क्या है? यहाँ पे आप क्वेश्चन पूछिए व्हाई, तो आंसर आपको मिल जाएगा बिकॉज माई ट्रेनिंग इज गोइंग ऑन। तो ये पूरा का पूरा सबऑर्डिनेटिंग एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन जो है ये प्रिंसिपल क्लॉज में आए हुए इस वर्ब के ना होने का कारण है। ठीक है, अब ये देखिए, बिकॉज आई एम वर्किंग हार्ड, वन डे श्योरली आई विल गेट रिकॉग्निशन। सो बिकॉज आई एम वर्किंग हार्ड, तो यहाँ पे हमारा क्लॉज पहले आ गया है, तो इसमें जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन पहले है, फिर सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है। तो क्योंकि मैं बहुत हार्ड वर्क करता हूँ, क्योंकि मैं बहुत हार्ड वर्क करता हूँ, यहाँ पे एक मैंने कॉमा दे दिया है, एक दिन, वन डे श्योरली आई विल गेट रिकॉग्निशन, और एक दिन जरूर से मुझे पहचान मिलेगी क्योंकि मैं बहुत हार्ड वर्क करती हूँ। तो बिकॉज आई एम वर्किंग हार्ड, वन डे श्योरली आई विल गेट रिकॉग्निशन। तो प्रिंसिपल क्लॉज में जो यहाँ पे पहचान, गेट रिकॉग्निशन यानी पहचान बनाना, इसका कारण क्या है? क्यों मुझे रिकॉग्निशन मिलेगा, क्यों लोग पहचानेंगे? क्योंकि बिकॉज आई एम वर्किंग हार्ड, क्योंकि मैं कड़ी मेहनत कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो है ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज पहले आया है, और प्रिंसिपल क्लॉज में जो ये गेट रिकॉग्निशन वाली पहचान की बात हो रही है, इस वर्ब के एक्शन के होने का कारण बता रहा है। ठीक है, तो ये था मेरा पहला जो कंजंक्शन था, बिकॉज, ये फॉर द रीजन दैट, मतलब इस कारण से कारण बताता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारा कौन सा है, वो है एज। एज का मतलब हुआ जैसे कि। ठीक है, अब ये इसको देखिए, एज
As it is my holiday, I won't go for work. As it is my holiday, जैसे कि आज मेरी छुट्टी है, I won't go for office. आज मैं काम के लिए नहीं जाऊंगा, जैसे कि मेरी छुट्टी है। तो यहाँ पे as कंजंक्शन जो है वो आया हुआ है शुरू में, तो हमें पता चल गया ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। सो as it is my holiday, इसमें जो है कंजंक्शन है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ठीक है। तो ये है आपका प्री क्लॉज। आई वोंट गो फॉर वर्क, मैं काम पर नहीं जाऊंगा। आई वोंट गो फॉर वर्क, आई विल नॉट गो फॉर वर्क। ये वोंट है आपका जो है विल नॉट का जो शॉर्ट फॉर्म है। तो आई वोंट गो फॉर वर्क, तो यहाँ पे मैं जो एक्शन है आपका मेन आई विल नॉट गो, तो ये गो के ना होने का, इस एक्शन के ना होने का कारण क्या है? आई वोंट गो फॉर वर्क। क्यों? बिकॉज एज इट इज माई हॉलीडे, जैसे कि आज मेरी छुट्टी है। सो एज इट इज माई हॉलीडे आई वोंट गो फॉर वर्क। सो दिस इज प्रिंसिपल क्लॉज, दिस इज सबऑर्डिनेट क्लॉज। नेक्स्ट सी, as it is raining heavily, I cannot go out. So you can understand it well that this is subordinate conjunction, so this is subordinate clause. Okay, so as it is raining heavily, क्योंकि ये बारिश जो है बहुत तेजी से हो रही है, तो अब जो है ये सबऑर्डिनेट क्लॉज जो हमें कभी भी आंसर नहीं देता क्वेश्चन का जब तक हम इसको प्रिंसिपल क्लॉज के साथ जोड़ न दे। आई कैनॉट गो आउट, मेरा प्रिंसिपल क्लॉज यहाँ से शुरू हो रहा है। I cannot go out, cannot आपका हो गया helping verb, go is main verb. So I cannot go out as it is raining heavily. As it is raining heavily, as is conjunction, it is raining heavily, this is subject and this is verb. तो इस principal clause में आए हुए इस verb का जो है कारण क्या है? इस verb principal clause में आए हुए जो verb है उसका reason क्या है? तो रीजन यह है इसके ना होने का, बिकॉज एज इट इज रेनिंग हेविली। ओके, नाउ लेट्स सी थर्ड वन। आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग एज आई एम अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन। आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, so this is our principal clause. I will take care of everything. Why? As I am a responsible person. अब हर किसी में आप why का क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको जवाब मिलेगा I will take care of everything. तो take care आपका जो वर्ब है, मेन क्लॉज में जो वर्ब है टेक केयर करने का, इस एक्शन का मतलब टेक केयर या देखभाल करने का जो एक्शन है उसका कारण क्या है? I will take care of everything. याद रखिए प्रिंसिपल क्लॉज में जो वर्ब है ज्यादातर आपका वर्ब भी होता है, मैंने अभी बोला है इसमें जो एडजेक्टिव और एडवर्ब भी आ सकता है। तो जो आपका एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन है वो प्रिंसिपल क्लॉज में आए हुए वर्ब के एक्शन के होने का कारण बताता है। तो आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, ये जो टेक केयर है उसके होने का क्या कारण है एक्शन का? एज आई एम अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, जैसे कि मैं एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति हूँ। आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। अब इस सबऑर्डिनेट क्लॉज को इसके साथ जोड़ो तो पूरा आंसर आपको मिल रहा है। एज आई एम अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, या आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग एज आई एम अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन। तो ये जो है सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन कारण बता रहा है प्रिंसिपल क्लॉज के इस एक्शन का। दूसरा देखिए, As I am getting late, I shall not wait for him. As ऐसे कि मुझे देर हो रही है, जैसे कि मुझे देर हो रही है, I shall not wait for him. मैं उसके लिए इंतजार नहीं करूंगा। तो ये है आपका P क्लॉज, I shall not wait for him. तो ये जो wait एक्शन है इसका न होने का क्या कारण है? As I am getting late, जैसा कि मेरे को देर हो रही है। तो ये हो गया आपका सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, तो ये पूरा मिलके हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज ऑफ रीजन, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन, जो प्रिंसिपल क्लॉज में आए हुए इस एक्शन का वेट जो है इस एक्शन के ना होने का कारण बता रही है, कभी होने का कभी ना होने का। एज आई हैव रिजाइन फ्रॉम माई ऑफिस आई कांट गेट माई सैलरी। तो यहाँ पे देखिए
फिर आपका जो है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन को लेके सबऑर्डिनेट क्लॉज पहले आया है। जैसे कि मैंने अपने ऑफिस से रिजाइन कर दिया है, एज आई हैव रिजाइन फ्रॉम माई ऑफिस आई कांट गेट माई सैलरी, तो ये है पी क्लॉज। पी क्लॉज किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। आई कांट गेट माई सैलरी, मुझे मेरी सैलरी नहीं मिलेगी। क्यों क्यों नहीं मिलेगी? एज आई हैव रिजाइन फ्रॉम माई ऑफिस, जैसे कि मैंने अपने ऑफिस से रिजाइन कर दिया। तो यहाँ पे देखो आई कांट गेट माई सैलरी, तो बात हो रही है इस गेट की, प्राप्त करने की, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्लॉज में आई इस वर्ब के जो है प्राप्त न करने का कारण क्या है? एज आई हैव रिजाइन फ्रॉम माई ऑफिस, क्योंकि मैंने अपने ऑफिस से रिजाइन कर दिया। नेक्स्ट चलिए देखते हैं कंजंक्शन सिंस कैसे यूज होता है। अब ये देखिए जो एज और सिंस है, दोनों का जो है करीब करीब सेम वो कंजंक्शन यूज होता है। जैसे कि ऐसा, जैसा कि, या चूंकि, जिसको हम हिंदी में कहते हैं। तो सिंस का मतलब यही होता है। अब देखिए इस कंजंक्शन कैसे यूज कर रहे हैं। सिंस ही हैज लॉस्ट हिज वन लेग इन एक्सीडेंट ही कांट टेक पार्ट इन क्रिकेट मैच। Since he has lost his one leg in accident, he can't take part in cricket match. अब यहाँ पे देखिए since he has lost his one leg in accident, तो यहाँ पे चूंकि हमारा since कंजंक्शन आया तो हमें पता चल गया ये हमारा adverb clause of reason यहाँ से शुरू हो रहा है। Since he has lost his one leg in accident, अब चूंकि वो अपना एक पैर एक्सीडेंट में खो चुका है, पूरा मीनिंग नहीं आ रहा है, हम प्रिंसिपल क्लॉज हमारा ये है, तो इसके साथ हम जोड़ेंगे ही कांट टेक पार्ट इन क्रिकेट मैच, वो क्रिकेट मैच में भाग नहीं ले सकता। तो कांट टेक पार्ट, ठीक है, ये टेक पार्ट हमारा वर्ब है। तो इस वर्ब का जो है इस सॉरी ये टेक पार्ट, तो इस वर्ब के ना होने का कारण क्या है? He can't take part in cricket match. Why? Since चूंकि he has lost his one leg in accident, या जैसा कि उसने एक पैर उसने अपना जो है एक्सीडेंट में खो दिया है, वो क्रिकेट में जो है क्रिकेट मैच में भाग नहीं ले सकता, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए बेटा सिंस जो होता है वो दो तरह का यूज होता है। एक हम जो सेंटेंस के शुरू में अगर सिंस लगा के करते हैं तो ये हमारा बन जाता है चूंकि, जैसे कि। और दूसरा जो होता है सिंस होता है जो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस और फॉर जो है तो वो टाइम दिखाता है। जो आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, सिंस मंडे, ये एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम दिखाता है, ठीक है। तो ये हमारा जो है सेंटेंस के शुरू में लग के चूंकि या जैसा कि शो करता है। सिंस ही हैज रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, नंबर 2 देखिए, चूंकि उसने अपना मिस्टेक, अपनी गलती को रियलाइज कर लिया है, तो यहाँ पे हमारा कंजंक्शन है, तो ये हमारा जो है सबऑर्डिनेटिंग एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन है। सिंस ही हैज रियलाइज्ड हिज मिस्टेक ही विल नॉट कंप्लेन अगेंस्ट हिम, तो हमारा प्रिंसिपल क्लॉज यहाँ से शुरू हो रहा है। He will not complain against him, वह उसके विरुद्ध जो है कंप्लेन नहीं करेगा। He will not complain against him, क्यों? Since he has realized his mistake, चूंकि उसने अपना, जैसा कि उसने अपना गलती रियलाइज कर लिया है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल क्लॉज में जो है ये कंप्लेन, he will not complain, ये जो वर्ब कंप्लेन यहाँ पे आ रहा है, इसके जो है ना होने का, ही विल नॉट कंप्लेन, क्यों नहीं कंप्लेन करेगा? तो इस वर्ब को जो है ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन, पूरा रीजन बता रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, सबऑर्डिनेट क्लॉज ऑफ रीजन के मतलब की तरह कि प्रिंसिपल क्लॉज में आए हुए इस कंप्लेन को जो है वो नहीं करेगा, क्योंकि ही हैज रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, Since there is no more work, we can go home. अब यहाँ पे आपका since आपका कंजंक्शन है, तो आपको पता चल गया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ठीक है। सबऑर्डिनेट क्लॉज में आपका एक ये एक कंजंक्शन आया हुआ है, एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है, ठीक है। तो since there is no more work,
वी कैन गो होम, तो ये वी कैन गो होम जो है ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज है, हम घर जा सकते हैं, वी कैन गो होम। तो यहाँ पे जो वी कैन गो होम, तो इस गो के जाने का कारण क्या है, कारण ये है कि सिंस देयर इज नो मोर वर्क, चूंकि अब कोई काम नहीं बचा है तो हम जा सकते हैं, ठीक है। वी कैन गो होम भी हम लिख सकते थे, जगह नहीं है तो मैंने लिखा नहीं, तो हम जा सकते हैं घर, चूंकि अब कोई काम नहीं बचा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सिंस आई हैव रिजाइन फ्रॉम माई ड्यूटी आई एम नो लॉन्गर रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी ऑफिशियल वर्क। तो सिंस आई हैव रिजाइन फ्रॉम माई ड्यूटी, ये है आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है, और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से शुरू हो रहा है, चूंकि मैंने रिजाइन कर दिया है अपनी ड्यूटी से। अब हम प्रिंसिपल क्लॉज के साथ जोड़ते हैं, आई एम नो लॉन्गर रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी ऑफिशियल वर्क। अब मैं उत्तरदायित्व नहीं हूं, किसी भी ऑफिशियल वर्क के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। तो यहाँ पे अब देखिए, आई एम नो लॉन्गर रिस्पॉन्सिबल, अब यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल क्या है, ये एडवर्ब है, सॉरी एडजेक्टिव है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम वर्ब को मॉडिफाई कर रहे थे, अब प्रिंसिपल क्लॉज में आ गया आपका एक एडजेक्टिव, तो इस एडजेक्टिव को जो है मॉडिफाई करेगा हमारा ये जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज ऑफ रीजन। तो आई एम नो लॉन्गर रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी ऑफिशियल वर्क, मैं क्यों रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं, कोई भी ऑफिशियल वर्क के लिए मैं क्यों उत्तरदायित्व नहीं हूं। तो इस एडजेक्टिव को मॉडिफाई करके ये बता रहा है, चूंकि आई हैव रिजाइन फ्रॉम माई ड्यूटी, चूंकि मैं अपने ड्यूटी से रिजाइन कर चुका हूं, आई एम नो लॉन्गर रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी ऑफिशियल वर्क। ओके, नेक्स्ट देखिए, आई शैल नॉट बी एबल टू अटेंड द मीटिंग सिंस आई शैल बी ऑन लीव। आई शैल नॉट बी एबल टू अटेंड द मीटिंग, तो ये प्रिंसिपल क्लॉज है, आई शैल नॉट बी एबल टू अटेंड द मीटिंग, ठीक है। प्रिंसिपल क्लॉज कह रहा है कि मैं जो हूं मीटिंग, कोई भी मीटिंग अटेंड करना मैं नहीं करूंगा। आई शैल नॉट बी एबल टू, मैं कोई भी मीटिंग को अटेंड करने के योग्य नहीं रहूंगा या मैं नहीं करूंगा। सिंस आई शैल बी ऑन लीव, चूंकि मैं छुट्टी पर रहूंगा, ठीक है। तो सिंस आई शैल बी ऑन लीव जो है ये आपको जो है ये कंजंक्शन से शुरू हो रहा है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है, डिपेंडेंट क्लॉज है, जो इंडिपेंडेंट क्लॉज में आए हुए इस अटेंड को बार बार, ये यहाँ पे फिर वर्ब आ गया है, इस अटेंड के ना होने का कारण बता रहा है। आई शैल नॉट बी एबल टू अटेंड द मीटिंग, क्यों, सिंस आई शैल बी ऑन लीव, चूंकि मैं छुट्टी पर रहूंगा। तो जो है ये हर प्रिंसिपल क्लॉज के वर्ब या एडजेक्टिव के बाद अगर आप क्यों क्वेश्चन पूछे तो उसके जवाब में आपको एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन आएगा। जो एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन है प्रिंसिपल क्लॉज में आए हुए किसी भी वर्ब या एडजेक्टिव के ना होने का, उस एक्शन के ना होने का कारण बताएगा। अभी चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि डैट कंजंक्शन कैसे काम करता है। अभी की जो डैट कंजंक्शन है, डैट का यूज जो है, इस डैट कंजंक्शन का यूज हर जगह पे होता है। आपने देखा होगा कि एडजेक्टिव नाउन क्लॉज में भी डैट कंजंक्शन का यूज हुआ है, एडजेक्टिव क्लॉज में भी डैट कंजंक्शन का यूज हुआ है। अब यहाँ पे देखिए, डैट कंजंक्शन का क्योंकि और की, ये दोनों का अर्थ हमें मिलता है यहाँ पे। आई एम वरिड दैट यू हैव लेफ्ट योर जॉब। अब यहाँ पे देखिए डैट कंजंक्शन यहाँ से शुरू हुआ है, तो नेचुरली हमें पता है कि ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो ये जो है पक्का है कि सबऑर्डिनेट, चूंकि हमारा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है यहाँ से शुरू हो रहा है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी यहीं से शुरू हो रहा है हमारा, ठीक है। तो ये हो गया फिर आपका प्रिंसिपल क्लॉज। आई एम वरिड, आई एम वरिड, मैं चिंतित हूं कि यू हैव लेफ्ट योर जॉब, दैट कि तुमने अपना काम छोड़ दिया, दैट यू हैव लेफ्ट योर जॉब। अब यहाँ पे देखो आई एम वरिड, अब वरिड क्या है, वरिड तो आपका वर्ब नहीं है, आई एम वरिड, वरिड है आपका एडजेक्टिव। तो मैंने बताया था एडवर्ब क्लॉज जो है वो अपने मेन क्लॉज में आए हुए किसी वर्ब, किसी एडजेक्टिव और किसी दूसरे एडवर्ब, तीनों को जो है मॉडिफाई कर सकता है। तो यहाँ पे हमारा एडजेक्टिव आ गया है। अब एडजेक्टिव के जो है चिंता होने का कारण क्या है, आप वाई पूछिए। आई एम वरिड, क्यों, दैट यू हैव लेफ्ट योर जॉब,
कि तुमने अपना काम छोड़ दिया, क्योंकि तुमने अपना काम छोड़ दिया इसलिए मैं वरिड हूँ, मैं चिंतित हूँ, मैं चिंतित हूँ। तो प्रिंसिपल क्लॉज में जो ये वरिड है, इस एडजेक्टिव के एक्शन के होने का कारण क्या है कि तुमने अपना काम छोड़ दिया। तो ये है एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन, जो हमें बता रहा है कि मेन क्लॉज में इस चिंता या वरिड होने का कारण क्या है। नेक्स्ट देखिए, माई पेरेंट्स वर डिसअपॉइंटेड that I didn't get my scholarship. My parents were disappointed. क्योंकि that से शुरू हो रहा है तो यहाँ पे हमारा subordinate clause है और यहाँ हमारा P clause है। My parents were disappointed. P clause हमें किसी और भी, मतलब ये जो independent है तो हम किसी के ऊपर depend नहीं कर रहा है, ठीक है। My parents, मेरे पिता जो पेरेंट्स थे were disappointed। अब disappointed फिर आपका एक एडजेक्टिव आ गया है। मेरे जो पेरेंट्स थे वो बहुत ही निराश थे। अब क्यों? Why my parents were disappointed। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछे आप मेन क्लॉज से, क्यों? That I didn't get my scholarship, कि मुझे जो है, कि या क्यों की दोनों लगा सकते हैं आप, कि I didn't get my scholarship, क्योंकि मुझे जो है अपना स्कॉलरशिप नहीं मिला। तो यहाँ पे जो है that I didn't get my scholarship जो है ये प्रिंसिपल क्लॉज के साथ जुड़कर तो आंसर देता है, लेकिन अगर मैं इसको अलग से बोलूँ कि that I didn't get my scholarship, कि मुझे अपना स्कॉलरशिप नहीं मिला, तो मुझे जो है इसका आंसर नहीं मिलता है जब तक हम प्रिंसिपल क्लॉज के साथ न जुड़े इसे। तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये प्रिंसिपल क्लॉज में इस घटना का मतलब इस कारण, डिसअपॉइंटेड होने का जो कारण है उसको बताता है कि माय पेरेंट्स वर डिसअपॉइंटेड। मैंने बताया था कि मेन क्लॉज में किसी भी एक्शन के होने और ना होने का कारण जो है ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन बताता है। तो यहाँ पे माय पेरेंट्स वर डिसअपॉइंटेड। अब क्वेश्चन पूछे क्यों? दैट आई डिडंट गेट माय स्कॉलरशिप, ठीक है। नंबर 3 देखिए, आई एम होपफुल दैट माई मिसिंग डॉग विल कम होम। मैं बहुत ही ज्यादा आशावान हूँ, होपफुल हूँ। क्यों? तो आई एम होपफुल हो गया आपका पी क्लॉज, ठीक है। पी क्लॉज में हम क्वेश्चन पूछते हैं वाई, क्यों मैं आशावान हूँ, वाई एम होपफुल। तो होपफुल फिर आपका एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। आई एम होपफुल दैट माई मिसिंग डॉग विल कम होम, ठीक है। I am hopeful that my missing dog will come। तो I am hopeful ये adjective है कि मेरा खोया हुआ कुत्ता जो है घर आ गया। That my missing dog घर आ जाएगा। तो ये जो है होपफुल होने का, प्रिंसिपल क्लॉज में होपफुल होने का कारण क्या है, ये पूरा एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन जो है कारण बताता है कि प्रिंसिपल क्लॉज में इस आशावान या होपफुल होने का कारण क्या है। तो ये प्रिंसिपल क्लॉज है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज ऑफ एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन है जो कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन दैट से शुरू है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आई एम रिलैक्स्ड दैट यू हैव मेंटेड योर वेज। आई एम रिलैक्स्ड, मैं रिलैक्स्ड हूँ। यहाँ तक पी क्लॉज है आपका। क्यों रिलैक्स हूँ? ये कंजंक्शन से हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज शुरू हो रहा है, क्योंकि तुमने जो है अपने रास्ते सुधार लिए हैं, तुमने अपने तौर तरीके सुधार लिए हैं, तुमने अपने जो है अपने आप को सुधार लिया है, इसी तरह इसलिए मैं रिलैक्स्ड हूँ। तो यहाँ पे आई एम रिलैक्स्ड जो प्रिंसिपल क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज का जो एडजेक्टिव है यहाँ पे, फिर देखो आपका एडजेक्टिव आ रहा है, तो मैं देख रही हूँ डैट कंजंक्शन में ज्यादातर हमारा एडजेक्टिव को हमारा जो है मॉडिफाई कर रहा है। तो मैं रिलैक्स्ड हूँ, कारण क्या है? दैट यू हैव मेंडेड योर वेज, कि तुमने जो है अपने रास्ते सुधार लिए, ठीक है। नहीं देखिए, आई एम ग्लैड। अब यहाँ पे फिर आपका एक एडजेक्टिव आ रहा है, ग्लैड आपका एडजेक्टिव है, मैं खुश हूँ। दैट यू आर माई फ्रेंड, क्यों खुश हो? अब भाई इसका कारण क्या है? कि तुम मेरे दोस्त हो। तो कि तुम मेरे दोस्त हो, मैं बहुत खुश हूँ। मैं खुश हूँ क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो, कि तुम मेरे दोस्त हो। तो यहाँ पे प्रिंसिपल क्लॉज में जो एडजेक्टिव है, इस एडजेक्टिव के इस एक्शन का, खुश होने का कारण क्या है? दैट यू आर माई फ्रेंड। सो दिस इज सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से शुरू हो रहा है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन दैट से शुरू हो गया, और इसमें प्रिंसिपल क्लॉज में आए हुए इसका रीजन बताता है। खुश होने का कारण क्या है? दैट यू आर माई फ्रेंड। तो हमारा आज ये जो है एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन खत्म हो गया है।
तो नेक्स्ट वीडियो जो है मैं 2-3 दिन बाद बनाती हूँ, आप उसको ध्यान से देखिएगा, सारे ग्रामर आप जो है अच्छे से देखिएगा। और मैं अंत में आपको एक बार फिर बता दे रही हूँ कि मैं जो है अभी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और BHU का जो एंट्रेंस होने वाला है, तो उसमें जो इंग्लिश आएगा उस तरह की इंग्लिश मैं आपको जो है पढ़ाऊंगी। मेरे नेक्स्ट एक जो नया चैनल बनेगा, बहुत ही जल्दी मैं आपको बताऊंगी उस चैनल के बारे में। थैंक यू।